बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि खुशियों का हुसूल किस तरह मुमकिन है और इंसान किस तरीके से अपने आप को खुश रख सकता है। मैंने अर्ज़ की थी, एक तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि चीज़ें तकसीम करने से बढ़ती हैं। यहाँ से ये सवाल पैदा हुआ था कि अगर चीज़ें किसी के पास कोई चीज़ हो भी नहीं तो वो चीज़ों को तकसीम कैसे करेगा। तो इसका भी मैंने आपको जवाब दिया था कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है कुछ तो है, वो तकसीम करें। फिर एक और चीज़ होती है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, ये इंसान की फितरत है कि वो दूसरों से मवाजना करता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सिन्फ इंसानी से हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, तो उसकी ये फितरत है कि वो दूसरों से मवाजना करता है हर मामले में, और दूसरों से मवाजना करके वो आगे निकलने की कोशिश करता है, और होना भी चाहिए। अब ये दूसरों से मवाजना करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रश्क। ये भी हर इंसान की फितरत में पाया जाता है तकरीबन, किसी में ज़्यादा पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है, कि इंसान दूसरों से रश्क करता है। और एक होता है हसद, यानी किसी के अंदर अगर कोई खूबी देखी, किसी के पास कोई नेमत देखी, कोई मालो दौलत देखा, तो बंदा उससे हसद करता है। अब हसद करके भी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और रश्क करके भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रश्क और हसद में फ़र्क ये होता है कि रश्क पॉजिटिव लिया जाता है और हसद नेगेटिव ली जाती है। रश्क ये है कि आपका ये ख्याल होता है कि किसी के पास कोई चीज़ है, उसके पास भी रहे और मेरे पास भी वैसी होनी चाहिए। और हसद ये है कि अगर आप किसी के पास कोई नेमत, कोई चीज़ देखें या किसी की कोई खूबी देखें या किसी को आगे बढ़ता हुआ देखें, तो आप ये देखें कि ये चीज़ उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। यानी यहां आपका ज़हन ये है कि ये खूबी या ये नेमत या चीज़ उसके पास ना हो, बल्कि उससे छीन के मेरे पास आ जाए, तो इसको हसद कहते हैं। और हसद के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है। तो अब खुशी कैसे हासिल होती है, और क्या ये दूसरों से मवाजना करके आगे बढ़ना ठीक है या गलत है? देखें, अगर आप हसद करके और दूसरों से चीज़ें छीन कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर तो गलत है, फिर तो ठीक नहीं है। लेकिन रश्क अगर आप करते हैं तो वो ठीक है। और फिर ये सवाल पैदा होता है, आप देखें, जो बंदा हसद करता है किसी से, वो भी खुश नहीं रह सकता। क्यों? कि वो किसी की खुशी को, किसी की ख्वाहिश को, किसी के पास अल्लाह की दी हुई जायज नेमत को छीन के खुद अपने पास ला के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और फिर यहां पे ये है कि जो दूसरे के बारे में गलत सोचता है, कभी वो ठीक नहीं हो सकता और उसके बारे में कोई ठीक नहीं सोच सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, तब आपको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा और खुशियां मिलेंगी। तो ये दूसरों से मवाजना करने के तरीके हैं। अब दूसरों से मवाजना जरूर करें, लेकिन ऐसे न करें कि दूसरों को डिग्रेड करके अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें। दूसरों से मवाजना जरूर करें, लेकिन ये न करें कि दूसरों की नेमतों को हथियार लेने के बाद और आपके जहन में ये हो कि उसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस तरीके से आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। किसी को तंग करके, किसी के माल पे डाका मार के, किसी से माल छीन के
और किसी को जिंदगी में नाखुश करके आप खुश नहीं रह सकते कभी भी। ये मकाफात अमल है, फितरत का तरीका है। तो दूसरों से मवाजना जरूर करना है, लेकिन मवाजना किस तरीके से करना है? मुस्बत अंदाज में करना है। कि अगर कोई जिंदगी के किसी मामले में आपसे आगे जा रहा है तो आपने उससे भी आगे निकलना है। आप जा सकते हैं आगे अपनी मेहनत की बुनियाद पे, लेकिन तरीक़ाकार क्या है कि जो किसी को जितना कुछ अल्लाह पाक ने अता किया है उसको अपनी जगह पे कायम रहने दें और आप अपना काम करें। और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जिनकी आदत ये होती है कि वो हर एक के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और हर एक को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला बदले में उन्हें बहुत सारी नेमतें अता फरमा देता है। अब हमारा मसला तो ये है कि हम किसी के साथ अच्छी बात करके राजी नहीं होते, और हम अपनी बहुत सारी सलाहियतें इस वजह से छुपा के रखते हैं कि किसी को ये पता ना चल जाए। इल्म के बारे में ये है कि इल्म एक ऐसी चीज है जो तकसीम करने से बढ़ती है, लेकिन जहां भी हम बुखल करते हैं, बुक्स करते हैं, कीना करते हैं, बखील हैं, हम ऐसे संभाल के रखते हैं। कोई ऐसा इल्म अगर किसी के पास आ गया जो किसी के लोगों के पास कम है, शाज़ो नादर उलूम इस तरीके से होते हैं, हिकमत हो गई, या और अगर कोई तजर्बा किसी ने सीख लिया बहुत अच्छी किस्म का, तो वो उसको बयान कर देता है आप अपने साथ ही, वो दूसरों को शेयर नहीं करता, और नतीजतन सोचता ये है कि मैं बाकियों से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मकसद अर्ज करने का ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें तो पहले दूसरों को प्रमोट कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को अपने साथ खड़ा कीजिए। अगर आप किसी से सीनियर हैं और सुपीरियर हैं, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि अल्लाह ने सिर्फ आपको इसलिए सीनियर और सुपीरियर बनाया है कि आप किसी के काम ना आए। अल्लाह की नेमतें आपके पास होती ही इसलिए हैं कि आप दूसरों की मदद करें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान की फितरत है, इंसान मवाजना करता है, लेकिन अब ये तो दो तरीके हो गए ज़ाती मवाजने के। एक और भी मैं आपको तरीका बताऊं कि दूसरों से मवाजना करें तो हमेशा ये अपने से छोटे लोगों से मवाजना करें, मयार में, और जो स्टैंडर्ड में आपसे ऊपर लोग हैं उनसे मवाजना ना करें। अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं प्राइमरी सतह पे, तो आप अपना मवाजना हाई सतह पे या कॉलेज सतह पे या यूनिवर्सिटी सतह के प्रोफेसर से ना करें। आप अपने लेवल के जो लोग हैं उनसे मवाजना करके ऊपर जाएं, तब आपको कामयाबी नसीब होगी। देखें, आपका गोल अजीम होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मवाजना करने के लिए आपको अपनी सतह पर रह के अपने से जो नीचे लोग हैं उनको देखना पड़ता है। अब अगर अल्लाह ताला ने आपको कच्चा घर दिया है और आप उसका मवाजना करना शुरू हो जाए शीश मालों से, तो आपको तो रोज परेशानियां होंगी। आप तो रोज सोचेंगे और रोज इसी से सोच को अपने ज़हन पे सवार करके बैठ जाएंगे कि फलां बंदे के पास महल है, कोठी है, कार है, बंगला है, मेरे पास क्यों नहीं है। नहीं, उन लोगों से मवाजना करें जो आपसे नीचे दर्जे के हैं। पक्खियों में, झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं। और फिर ऐसे लोग भी हैं कि आप तो खा के सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने रिस्क भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भूखे सोते हैं। उनसे मवाजना करें अपने आप को, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। याद रखें, अगर आप बहुत मुनेम, नेमतों और उमरा लोगों से अपने आप को मवाजना करेंगे तो फिर आपके मुकद्दर में खुशियां नहीं आएंगी। उसकी वजह क्या है कि आप अपने आप को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपकी किस्मत में वो नहीं लिखा।
और अगर लिखा है तो तादेर लिखा है। सो आप अपने आप को मवाजना उन लोगों से करें जो आपसे निचले दर्जे के हैं। अपने से ऊपर देखेंगे तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। और एक और चीज जो इंसान को खराब करती है सुकून के हुसूल में, खुशियों के हुसूल में, वो होती है लालच। मैंने पिछले लेक्चर में भी अर्ज किया था कि ये लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। लालची शख्स कभी खुश नहीं रह सकता। क्यों? कि उसे अगर कोई एक चीज नसीब हो जाती है तो वो दूसरी की तलाश में घूमता फिरता है। उसकी जो भूख है वो बढ़ती जाती है, उसकी भूख पूरी नहीं होती। और लालच खुशियों को खा जाती है, याद रखें। सो अपने अंदर लालच पैदा न करें। ख्वाहिशात का होना, नेक ख्वाहिशात का होना, ये इंसान की फितरत है। हर इंसान के अंदर होती हैं नेक ख्वाहिशात और होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, ख्वाहिश अगर ख्वाहिश रहे और जायज ख्वाहिश तक महदूद रहे तो वो ठीक रहती है। अगर आपकी ख्वाहिश नाजायज हो जाए तो वो आपके लिए नुकसान का सबब बनती है। और फिर अगर ख्वाहिश आपकी एक लंबे अरसे तक पूरी ना हो तो वो क्या बन जाती है? हसरत बन जाती है। फिर वो हसरत नातमाम बन जाती है। हसरत नातमाम से फिर वो अरमान बन जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। और यूं क्या होता है कि इंसान उन्हीं अरमानों को लेकर उन्हीं की मौत मर जाता है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, लोग कहते फिरते हैं बस जी हमारे तो मुकद्दर में ये चीज है ही नहीं, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, यूं होता तो यूं हो जाता, हमारी तो सारी जिंदगी इस तरह आ गई है, बस क्या करें जी, मर गए हैं जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। भाई अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में लिखा है और जो जितनी आपकी मेहनत है, जहां तक अल्लाह ने आपके अंदर एबिलिटीज, ताकत, कुव्वत और आपको चीजें अता फरमाई हैं, उसके मुताबिक आपने मेहनत की है, आप अपने मकसद तक पहुंचे हुए हैं। हसरतों को पालने वाला शख्स जो है वो कामयाब नहीं होता। ठीक है, हसरतें और अरमान ये पूरी जिंदगी खत्म नहीं होते। सूफिया लोग भी यही कहते हैं। अब नखनो अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की शहरक से ज्यादा करीब है। और सूफी लोग क्या कहते हैं कि बल्कि कुरान मजीद का फैसला है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और सूफी लोग क्यों खुश रहते हैं? फकीर और दरवेश लोग क्यों खुश रहते हैं? उनकी ख्वाहिशात कोई नहीं होती। और तसव्वुफ है ही यही कि आप अपने नफ्स को मार दें। नफ्स जहां से ख्वाहिशात उभरती हैं उसको मार दें, तो आप खुश रहेंगे। अब नफ्स को मारना क्या है? अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना है। क्यों? कि सूफी लोग तो ये कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक होती है और वो होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत, उसका करम और मार्फत इलाही तक पहुंचने का एक सफर। वो सफर सारी जिंदगी तय करते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी हासिल करते हैं। तो वो अपने नफ्स को मारते हैं, ख्वाहिशात को खत्म करते हैं। देखिए, इस्लाम बड़ा हसीन मजहब है। इस्लाम आपको क्या कहता है? इस्लाम आपको मोतदिल रहने की तलकीन करता है, एतदाल में रहने की तलकीन करता है। इस्लाम ये कहता है कि सोएं तो उसकी भी कोई हद रखें, जागने की भी कोई हद हो और खाने की भी कोई हद हो। अब कम सोना, कम खाना और कम बोलना
इस्लाम ने ये सबक क्यों दिया है? देखें, कम खाएंगे तो आपको बीमारियां पैदा नहीं होंगी, नींद कम आएगी। सोएंगे कम तो आप गब्बी नहीं होंगे, कुंज़ैन नहीं होंगे। बोलेंगे कम, और इंसान जितना ज्यादा बोलता है उतने ज्यादा मसाइल अपने लिए क्रिएट करता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उसकी जिंदगी में आती है। क्योंकि खामोशी में आफियत है, खामोशी इबादत भी है। इस्लाम एक सुप्रीम रिलीजन है, और इस्लाम ख्वाहिशात को एक लेवल पे, एक तरतीब से और एक सतह पे जो है आपसे कहता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। रोकता नहीं इस्लाम ख्वाहिशात से, ख्वाहिशात को कम करने का कहता है। जितनी ख्वाहिशात बढ़ेंगी, कुछ पूरी होंगी कुछ पूरी नहीं होंगी, जो पूरी हो जाएंगी वो तो खुशी का सबब बनेगी, जो पूरी नहीं होगी वो गम का सबब बनेगी। और फिर हसास लोग अगर उन्हें अपने ज़हन के ऊपर ले लेंगे तो वो जो गम होगा वो सारी जिंदगी के लिए आपके लिए जानलेवा हो जाएगा। ख्वाहिशों से लालच पैदा होती है। इंसान के मिजाज की बात है ना, कि अगर आप, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, पूरी नहीं होती, चुप हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो हर कीमत पे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और अगर न पूरी हो तो हालात से लड़ते हैं, फिर भी न पूरी हो तो फिर वो ख्वाहिश उनके लाशऊर के अंदर, उनके जहन के अंदर रच बस जाती है और उनके लिए सारी जिंदगी का अरमान बन जाती है। ख्वाहिशात को कम करें, और इस तरीके से क्या होगा कि नफ्सियाती बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा आपका। ठीक, देखें, मैं बाकी तो खैर बात नहीं करता कि जो लोग आसूदा हालत में रहते हैं, जो उनके हालात माली तौर पे अच्छे हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का जो, मैं कहूँगा कि 80%, 85% जो लोग हैं वो नफ्सियाती मरीज होते हैं। कुछ थोड़े बहुत जिनका ताल्लुक एलीट क्लास फैमिली से होता है, या जो नेक परहेजगार और इस तरह के लोग होते हैं जो ख्वाहिशात को अपने अंदर जन्म नहीं लेने देते, या जो ख्वाहिशात को अपने अंदर रोके नहीं रखते, तो वो खुश होंगे, शायद वो इसमें नहीं आते, उन्हें नफ्सियाती बीमारियां नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? यही कि बचपन से लेकर जवानी तक हमें यह सिखाया जाता है कि आपने बहुत कुछ हासिल करना है, और उस बहुत कुछ हासिल करने के लिए हमें तरीके नहीं सिखाए जाते। अफसोस की बात यह है, हमें मेथडोलॉजीज नहीं दी जाती, हमें कोई सीधी राह नहीं दी जाती, हमें गाइडेंस भी नहीं दी जाती इवन की। बस हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि जी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। ठीक है, मैं ऐसे इत्तेफाक करता हूँ, कैरियर काउंसलिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, गोल्स हैं, हर एक के अपने होना चाहिए, दुनिया के लिहाज से तरक्की करनी चाहिए, दुनिया में रहना जो है जितना अरसा रहना है, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस भी तो हो ना। हम मैट्रिक साइंस के साथ करते हैं, फिर कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमर्स की तरफ निकल जाते हैं, और आखिर पे जाके हम उर्दू कर लेते हैं। फिर कहते हैं जी हमारी कामयाबी हमारा मुकद्दर ही नहीं बनी। भाई कामयाबी कैसे आपका मुकद्दर हो? आपका जो रास्ता ही ठीक नहीं है। अब इसमें गाइडलाइन ठीक नहीं थी, आपको किसी ने आपको सही पढ़ाया, समझाया नहीं, रहनुमाई नहीं की, तो उसमें किसी का कसूर तो नहीं है कि जी आप हमारा तो जी इरादा था डॉक्टर बनने का, लेकिन अफसोस कि हम नहीं बन सके। भाई आप उस डगर पे शुरू से चलते तो बन जाते। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर सारी जिंदगी किसी डॉक्टर से उसकी मुलाकात होती है जो हमें उर्दू शख्स वक्त, हाँ जी बस जी हमारा भी इरादा तो था कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन बस हालात ने मजबूर कर दिए, बनने नहीं दिए। हालांकि इसमें हालात का कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। आपने अपना ट्रैक चेंज किया ना, किसी ने मजबूर तो नहीं किया अपने आपको कि आप ट्रैक चेंज करें। ठीक है,
सो मैं अर्ज कर रहा था कि नफ्सियाती बीमारियों से छुटकारा हासिल करें। और नफ्सियाती बीमारियों से छुटकारा हासिल करने का तरीका क्या है? एक तो यह है कि जो कुछ अल्लाह ने आपको अता किया है उस पर राजी रहें और ज्यादा हासिल करने की कोशिश करें।